नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबू उदाहरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण में जितने भी न्यूमेरिकल आपको दिया है चैप्टर 2 के मोशन में, ठीक है, इसमें हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि उदाहरण में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन से कुछ समझने वाले बात है नहीं कि उसके सॉल्यूशन से आप समझ जाएंगे। इसलिए मुझको फिर से इस सब का क्या करना है, उदाहरण वाले भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपको क्या दे कि एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति जो है 10 am पर एक्स बराबर -25 मीटर है और 10-15 am पर कितना है, एक्स बराबर +65 मीटर है। तो 10 am से 10-15 am के बीच के समय अंतराल में कण का विस्थापन क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो अपने क्वेश्चन तो देख लिया होगा, तब समझते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम अंतराल दे दिया है, क्या दे दिया है आपको, 10 am दे दिया है। ठीक है, और एक अंतराल आपको दे दिया है 10-15 am। ठीक है, यानी क्या करा है कि 10 am से 10-15 am, यानी आपको क्या करा है, वो 15 मिनट में वो उसका विस्थापन कितना है। तो 10 बजे पूरे 10 में वो कितना है बाबू, वो मूल बिंदु से क्या पर है, -25 मीटर की दूरी पर है। यानी क्या है, कोई एक पॉइंट है वहां से क्या हुआ, मूल बिंदु यदि उससे मान लें तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की दूरी क्या होती है बाबू, ऋणात्मक होती जानते हैं। यानी ये क्या होगा, 25 मीटर हो गया। ठीक है, ये इस पॉइंट पर था क्या बाबू, 10 बजे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल उस आदमी को रहना चाहिए था इस पॉइंट पर। ठीक है, मगर है वो भी कहां पर है, उससे क्या है, बाएं तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर कितना पर है, 25 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कर रहा है कि वो 10-15 तक वो कितना रहता है, ये 10-15 तक एक बराबर इधर कितना चल जाता है बाबू, राइट हैंड साइड पर कितना दूरी तय कर रहा है वह, 65 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका जो विस्थापन क्या होगा, समय उसके बीच अंतराल में विस्थापन क्या होगा। तब जानते हैं कि विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें विस्थापन निकालने के लिए देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो स्ट्रेट लाइन में दूरी कितनी है। तो देख रहे हैं कि वो पहले कितनी कहां पर है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, और उसके बाद फिर कहां पर आया है, इस पॉइंट पर आया है। तो सबसे पहले तो यहां से यहां पर आने में कितना दूरी तय किया उसने, 25 मीटर की दूरी तय किया। ठीक है, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में कितना दूरी तय किया, 65 मीटर की। ठीक है, तो आपको जो विस्थापन हो जाएगा यहाँ पर, विस्थापन जो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 25 मीटर प्लस 65 मीटर बराबर 90 मीटर। ठीक है, अब ऐसा क्यों हमें करना पड़ा, क्योंकि देख लीजिए आप दो वस्तुएं, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच की आपको पूछ रहा है कि विस्थापन क्या होगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर वो कहां से आया है, -25 मीटर, यानी कहां पर है, वो इधर से इधर आ गया है, और अब उसके बाद फिर इधर गया है 65 मीटर। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिस्टेंस क्वेश्चन में ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड नंबर। एक कण पूरब दिशा में 3 मीटर चलता है। ठीक है, तो वह कहां पर चलता है, वो पूरब दिशा में 3 मीटर की ओर चलता है। अब समझिए कि पूरब दिशा होता क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ये पूरब दिशा में मान लीजिए कि 3 मीटर चला। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। पहले 3 मीटर चलने के बाद वो फिर क्या चलता है, वो उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि तय की गई कुल दूरी और कण का विस्थापन क्या होगा। तो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट तक वह पहुंचा। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में पहले दूरी कितना हो गया, तो देख रहे हैं पहले तो 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर ना, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 मीटर प्लस 4 मीटर बराबर 7 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ना, यानी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की टोटल दूरी क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये तो जान रहे हैं कि सीधा स्ट्रेट लाइन में क्या है, यानी क्या हो जाएगा, या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यदि वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, लंब के वर्ग
प्लस आधार के वर्ग के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण कर्ण कौन होता है जानते हैं बाबू कि 90 डिग्री का जो सामने वाला जो साइड होता है वही क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो इसमें यदि हम ए बी सी नाम दे दें, इसे ए दे दें, इसे बी दे दें और इसे सी दे दें, तो यानी यहाँ पर जो बी सी स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए बी 3 है ना, तो 3 के स्क्वायर ये क्या है, 4 है, 4 के स्क्वायर यानी 9 और प्लस 16 यानी 25 हो गया। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर बराबर 25 ना, तो यानी तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला उस तरफ जाएगा, कहा जाएगा रूट में, यानी क्या आ जाएगा 5 मीटर। तो विस्थापन इसका क्या हो गया बाबू, 5 मीटर। अब वो कहीं आपको ये तो कंफ्यूजन में कि पहला क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये दोनों को जोड़ दिया था, कि इसमें भी दोनों को जोड़ करके विस्थापन क्यों नहीं आएगा। तो समझ रहे हो, दोनों को जोड़ करके विस्थापन इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोनों को जोड़ करके, क्योंकि विस्थापन जो होता है कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, वही का न्यूनतम दूरी। ये दोनों पॉइंट में क्या करा था, एक्स गया था फिर क्या दिया था, दोनों में एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें डिस्टेंस को ऐड कर दिए थे, इसमें डिस्टेंस को ऐड ना किया। थर्ड पर आ जाइए। थर्ड कह रहा है कि एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन पर, ठीक है, वर्गाकार जमीन है 15 मीटर भुजा वाला, चलिए, तो 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, ये क्या है, 15 मीटर उसका भुजा देते हैं, क्या कर रहा है वह 1 मिनट में एक चक्कर लगा ले रहा है बाबू। ठीक है, तो यदि वह 1 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वह 1 मिनट में वर्ग के चारों ओर घूम जा रहा है, यानी चक्कर लगाना चारों ओर, यानी कहा जाता है वर्ग का या परिधि हो गया। ठीक है, चक्कर लगाना चारों ओर की दूरी को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस या परिधि कहते हैं या परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना हो गया ना, तो 4 गुना 15 मीटर यानी 60 मीटर हो गया। ठीक है, यानी जो वो जो आदमी एक लड़का है वह 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, वह 60 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 2 मिनट 30 सेकंड बाद उस लड़के का विस्थापन का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो वह 1 मिनट में तो एक चक्कर लगा रहा है 60 मीटर का। ठीक है, तो 2 मिनट में क्या लगेगा, मान ली कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 1 मिनट बाद यहाँ पर पहुंचा, फिर 2 मिनट बाद चारों गोल चक्कर लगा यहाँ पर पहुंचा, पर अभी भी इसके पास कितना सेकंड बचा है बाबू, 2 मिनट 30 सेकंड कर रहे थे, यहाँ पर अभी आपको 30 सेकंड पूरा टाइम बच रहा है। तो जान जाइए कि 1 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, चलिए, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय कर रहा है ना, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा, 60/60 यानी 1 मीटर। 1 सेकंड में तो वो कितना मीटर की दूरी तय कर लेगा बाबू, वो तो समझ गए 1 सेकंड में कितना मीटर की दूरी कर रहा है, 1 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका चाल क्या गया है, 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करेगा, तो 30 सेकंड में कितना दूरी वो तय करेगा, 30 मीटर का। ठीक है, तो 15 मीटर तो एक पॉइंट हो गया, 15 मीटर भी होगा ना, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी अब जो 2 मिनट 30 सेकंड के बाद जो वस्तु है यानी लड़का है वो किस पॉइंट पर रहेगा, इस पॉइंट पर ना, तो इस पॉइंट पर विस्थापन क्या हो जाएगा, अगेन जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। ठीक है, तो अगेन कर दीजिए, वर्ग में जानते हैं कि वर्ग का सारा कोण क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन कर्ण हम निकाल लेते हैं, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का सामने यानी क्या हो जाएगा, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 15 के स्क्वायर ना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 225, और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √100, 225 और 225 क्या हो जाएगा, 450, 450 हो गया। ठीक है, और यदि इसे हम रूट में तोड़ना चाहें तो फैक्टर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 गुना 15 गुना 2, 2 15 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर आ जाएगा, 15√2 मीटर आ गया इसका। इसका क्या गया, विस्थापन हो गया। यदि दूरी यदि आपसे पूछ देता इस क्वेश्चन में, तब क्या हो जाता कि 1 मिनट में 60 मीटर ना, फिर 2 मिनट में 120 मीटर, और यहाँ पर 30 मीटर तय किया है, यानी 150 मीटर टोटल दूरी, पर दूरी तो आपसे पूछ नहीं रहा है। अब बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर
एक धावक 280 मीटर व्यास के द्वितीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 280 मीटर उसका क्या दे दिया है, व्यास दे दिया। मान लें कि सर्कल है, सर्कल का रेडियस व्यास कितना दे दिया है, 280 मीटर। ठीक है, 280 मीटर व्यास दे दिया, तो व्यास क्या होता है, डायमीटर ना, तो डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2r, और तो आर बराबर तो क्या हो जाएगा, dy/2, यानी वृत्त का जो परिधि होगा क्या होगा, डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। यानी यहाँ से जो रेडियस निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, डी कितना है, 250 मीटर, सॉरी 280 मीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 140 मीटर हमने निकाल दिया। अब आगे क्वेश्चन कहते हैं, उसे एक चक्कर पूरा करने 50 सेकंड का टाइम लगता है। यानी कि कोई व्यक्ति है वो एक चक्कर पूरे वृत्त को लगाता है, तो उसे कितना टाइम लगता है बाबू, 50 सेकंड का टाइम लगता है। एक चक्कर में उसे कितना टाइम लग रहा है, 50 सेकंड का। हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में वो दूरी कितना कुल तय करेगा, तो एक चक्कर में कुल कितना दूरी तय करेगा, यानी पूरे सरकमफ्रेंस है, पूरा परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 2πr, यानी पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दिया, आर कितना हम निकाल लिया, 140, 7 से भागा दीजिएगा तो यानी क्या हो जाएगा, 20, यानी 20 दूनी 22 दूनी 44, 440, और 440 में 200 और कर दिया तो क्या हो जाएगा, 880, 880 मीटर हुआ, पूरा एक चक्कर लगाता है। यानी पूरे एक चक्कर में कितना दूरी आ रहा है बाबू, 880 मीटर ना, और वह कितना देर में तय कर रहा है, यानी वह 50 सेकंड में 880 मीटर की वह दूरी तय कर ले रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, कि उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है, 880 मीटर, टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकंड, यानी 88/5 मीटर प्रति सेकंड, उसका क्या हो गया, चाल हो गया। अब कह रहा है कि 2 मिनट 55 सेकंड बाद वह कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो 2 मिनट 55 सेकंड कह रहा है बाबू, यानी चाल तो आपका क्या लगे है, 88/5 मीटर पर सेकंड, और टाइम आपको क्या दे दिया, 2 मिनट 55 सेकंड, तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 120 और प्लस 55 ना, यानी क्या हो जाएगा, 175 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाता है चाल गुना समय। तो चाल कितना है, 88/5, और समय कितना है, 175, 5 से काट देगा तो क्या हो जाएगा, 30/5 35, मतलब पूरे पूरे या कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पर, अट्ठासी गुना 35 ना, दोनों को गुना कर दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3080 मीटर आपको आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी वो टोटल दूरी तय कितना कर लिया, 3080 मीटर। अब पूछ रहा है आपसे कि विस्थापन इसका कितना होगा, तो विस्थापन निकालने के लिए फिर से हम क्या कर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या करें कि उसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन निकालने के लिए, समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अभी सर्कल बन गया बाबू। ठीक है, अब क्या कर रहा है, आपको आपको दे दिया है कि 2 मिनट 55 सेकंड के बाद ही, यानी 2 मिनट 55 सेकंड में टोटल कितना सेकंड हो जाता है, 175 सेकंड। और हम जानते हैं कि 50 सेकंड में वो कितना दूरी तय करता है बाबू, पूरे एक चक्कर लगा लेता है 50 सेकंड में, यानी 175 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी कितना चक्कर लगा लेगा। तो यानी 50 से हम भाग दे देंगे, तो 50 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.5, यानी क्या हो जाएगा, 3.5 चक्कर लगा रहा है पूरे कितना, 175 सेकंड में। तो सपोज कीजिए कि मान लें कि इसका क्या आ गया है, ए डायमीटर लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि 3.5 चक्कर, मान लें कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक है, तो 3 चक्कर बाद तो इसी पॉइंट पर आएगा, 0.5 न करे, यानी आधा चक्कर, यानी आधा चक्कर लगाने के बाद क्या होगा, वह इस पॉइंट पर आकर के मिलेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन मतलब आप क्या जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ना, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, दूरी होगा, वो क्या होगा, एक ही ना होगा,
यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी में डायमीटर ना है, तो डायमीटर यानी क्या होता है, व्यास। व्यास आपको दे दिया था ना, कितना दे दिया था, 280 मीटर, यानी इसका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है कि लंबी दूरी की दौड़ 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 प्रतियोगिता में धावकों को 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक को 4 बार इस तरह तय करना था कि दौड़ के प्रारंभ की रेखा और समापन की रेखा एक ही हो। ठीक है, तो 200 मीटर परिधि वाले एक ट्रैक है, तो परिधि दे रहा है ना बाबू, परिधि वाले का कर रहा है, कोई एक ट्रैक है, तो उस समय देखिए यदि परिधि दे रहा है तो जनरल परिधि दी है, यानी वो जो ट्रैक है वो क्या होगा, वह गोलाकार होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह का ट्रैक है। अब क्या कर रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि 200 मीटर इसका परिधि दे दिया, क्या कर रहा है कि दौड़ वो 4 बार इस तरह से क्या करना, 4 बार इस तरह तय करना था कि दौड़ के प्रारंभ की रेखा और समापन की रेखा एक ही। मतलब क्या, यदि आपके गांव में कोई फील्ड होगा तो आप ध्यान से देखे होंगे कि फील्ड में यदि होगा तो फील्ड को आप देखेंगे तो क्या होता है कि कोई भी यदि दौड़ दौड़ने वाला रहता है, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है उसी पॉइंट पर एक चक्कर लगाने के बाद फिर से पहुंचता है। उस तरह से इसमें सपोज कर लीजिए कि इस पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मान लेते कि इस पॉइंट से, तो क्या करे कि पूरे चक्कर लगाने के बाद क्या होगा, इसी पॉइंट पर वापस आकर मिलेगा। यानी क्या हुआ, यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और यही इसका क्या है, फिनिशिंग पॉइंट भी है। ठीक है, और इसी तरह से वो कितने चक्कर लगाता है बाबू, वो 4 चक्कर लगाता है। तो वह 4 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, यानी टोटल परिधि का आपको क्या दे दिया, 200 मीटर, यानी वह एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, 200 मीटर का। क्या कह रहा है वो कि 4 राउंड न मारता है, तो 4 राउंड यानी क्या हो जाएगा, 4 गुना 200 मीटर यानी 800 मीटर आ गया। यानी वो धावक ने कुल कितनी दूरी तय की, 800 मीटर। अब क्या कह रहा है कि धावक का समापन रेखा छूते समय विस्थापन क्या होगा, समापन रेखा छूते समय यानी क्या होगा, वह फिनिश कर लेने के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो जानते हैं कहते वह फिनिशिंग कर लिया, यानी इसी पॉइंट पर आ गया जहां से स्टार्ट किया था, तो जहां से स्टार्ट किया तो उसी पॉइंट पर घूम कर फिर से आ गया, तो दो बिंदुओं के बीच की कोई दूरी रह नहीं गई, यदि कोई दूरी ही नहीं रह गई तो विस्थापन जो उसका क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, यानी विस्थापन क्या होगा, 0 मीटर। अब इसमें ग पर आते हैं कि धावकों की गति एक समान थी कि असमान थी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बाबू, वो उसकी एक समान थी कि असमान थी, तो ऐसा तो कुछ खास जिक्र किया नहीं इसमें, क्योंकि एक समान और असमान जानने के लिए हम सबसे पहले क्या हमें समझना पड़ता है उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं। और इस क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं किया कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है नहीं, तो ये आपके मन के ऊपर है कि ठीक है, ये सब कुछ कर लीजिए क्या। हाँ, काफी रात हो गया बाबू, बहुत रात को वीडियो, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका एक समान होगा कि असमान होगा, तो ये तो कहीं जिक्र ही नहीं किया है कि उसका क्या होगा, तो आप एक समान भी मार दीजिएगा तो कोई भी गलत नहीं हो सकता है। वो एक समान कैसे गलत नहीं होगा, तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई हर हर बार को क्या कर रहा होगा, वह 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा है, सपोज कीजिए, क्योंकि हमें तो टाइम भी किसने दिया, मान लीजिए वो 10 मीटर प्रति सेकंड की कांस्टेंट हुआ क्या कर रहा हुआ, मूव कर रहा है, तब उसका क्या हो जाएगा, एक समान। यदि मान लीजिए वो क्या करे, कभी 10 मीटर, कभी 20 मीटर, कभी 15 मीटर, तब क्या हो जाएगा, असमान। यानी इसमें एक समान भी सही हो जाएगा और असमान भी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। तो डी में आता है कि वो क्या दौड़ के अंत में धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी उनका विस्थापन बराबर है, नहीं बाबू, विस्थापन बराबर कहाँ है, दूरी 800 मीटर तय किया, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 मीटर का, तो बराबर थोड़े।